कि पहली बात तो हमारा खान पान बहुत गलत हो गया। सोना नींद सही नहीं होती। जिसके दिल में देखो कोई मैदा, कोई टोस्ट, कोई चीज़, सब जहर खा के अपनी बॉडी को ख़राब कर दिए। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों को भी कहूँगा स्वस्थ रहने वालों ने दिन भर अपना काम करे। घर में आजकल महिलाओं में पीसीओडी, मोटापा, थायराइड बड़े खतरनाक लक्षण देखे जा रहे। कुछ ना करो। पहले जो काम होता था, आज कपड़े हाथ से धोए जाते थे, मसाला पीसे जाता था। हम जैसे 50 रुपये फीस लेते, लोग 100 रुपये लेते, कोई 200 रुपये लेते, हम नहीं लेते। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई फीस हमारे पास पेशेंट से बात करने की नहीं है। आप आओ, नहीं भी दवा लेंगे तो हमारे पास आओ, बैठो, मशवरा करो। चाहे पथरी के पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट हो, बहुत से मसले, कुछ हार्ट के पेशेंट अच्छे हुए, बहुत सी बीमारियाँ जो लेडीज़ों के बाल झड़ते हैं, मोटापे से परेशान है। जेंट्स के लिए तो खास बात कहूँगा, जो ब्लॉक के बारे में बोला हूँ, शर्माए ना। आपकी ऐसी कोई बीमारियां हैं तो हमारे पास नेचुरल दवाइयाँ आती हैं, आप एक बार ज़रूर मिलें। और आवाम से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल कतई हमको आयुर्वेद में जिनको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास जाके पैसे और समय अपना दोनों बर्बाद ना करें। जो चैलेंज करने वाले बाबा हो या हकीम हो, इनके चक्करों से दूर रहो, क्योंकि शिफा का देना अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं है। रहा सवाल कोई बहुत सीरियस पेशेंट है तो आप घर पे लेके चलो, हमारी कोई फीस नहीं है, आप आओ लेके चलो, हम आके देखेंगे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त हम तारीख शहर औरंगाबाद की एक तारीख़ी दरगाह शरीफ है, बने में हज़रत के बैक साइड में, जहां पर कुछ होटलें भी मशहूर है, जैसा बसरा होटल चाय की, और सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल भी है। उसके ठीक सामने वाली गली में यानी कि रोड के हिस्से पर एक दवाखाना है आयुर्वेदिक का, और जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर रईस शाह नाम है इनका। और हमने देखा है इससे पहले, ख़ासकर रमज़ान के मौके पर, कि जो लोगों की शुगर बढ़ जाती थी, पथरी के मामला थे, काफ़ी तकलीफ़ों को शिकार हो रहे थे। और ये इस तरह के वीडियो हम सोशल मीडिया पे देखा है, हमने बहुत गर्दिश कर रहे थे। तो हमारे भी समझ में आया, एक दिमाग में आया, क्यों ना फिर ऐसे हकीमों के पास जाए उनसे बातचीत करें, ताकि बहुत सी बातें सच्चाई सामने आ सके और कई लोगों को इस्तेफ़ादा भी हासिल हो सके। सर, सबसे पहले आपका पूरा नाम बोलिएगा। मेरा नाम है पूरा रईस इलियास शाह। सर, आप अक्सर ये होता है सब जब हकीमी की बात आती है तो लोग शक शुबा भी करते हैं, जैसा कि सनद होगी नहीं होगी। तो आप ये बोलिए कि आपकी तालीमी काबिलियत मुकम्मल कहाँ से कहाँ तक है? मेरी तालीम मुकम्मल काबिलियत जो है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक ख़ानदानी हकीम हूँ। मेरे दादा दादा के वालिद, उनके वालिद और दीगर मेरे 11 उस्ताद रह चुके हुए हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें से हिंदू, कुछ मुस्लिम, सभी तरह के मेरी तालीम हो चुकी हुई है। और मेरी आयुर्वेद के साथ साथ रसायन विधि के अंदर जो है, तो इस पर बड़ी तारीख की जो है तो स्टडी बहुत अच्छी हुई हुई है। और मैंने ख़ुद तालीम 7 साल की उम्र से ही जो है तो फारिग हो चुका हूँ मैं तालीम लेते लेते। और जड़ी बूटियाँ काढ़ों से निकाल कर, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नेचुरल दवाइयाँ बनाते हैं। और मैं भी कई ऐसी वीडियो और कुछ देखा हूँ कि भाई मैं भी एक हकीम हूँ और एक अच्छी पहचान, अच्छी समझ रखता हूँ। तो ऐसे बहुत से लोग हकीम हैं, तो वो खुल के अपना अपना काम सही ढंग से करे। और जो हकीम, मैं तो आवाम से ही कहना चाहूँगा कि चाहे मैं ही खुद क्या नहीं होता हूँ, अगर नहीं समझ में आता हूँ तो बिल्कुल ऐसे लोगों के पास ना जाए, चाहे वो मैं ही खुद क्या ना हूँ। सर, हम देखते हैं कि हमारा औरंगाबाद ज़िला और ख़ासकर माटवाड़ा एक ये पहाड़ों से, जंगलात से आबाद है, लबरेज़ है, जरखेज़ है। तो यहाँ पर किस तरह की जड़ी बूटी पाई जाती हैं? इंशाल्लाह यहाँ पर सफ़ेद मुसली से लेके तो काले कड़ुक्के से लेके तो सोरंजान शरी से लेके बहुत सी नायाब जड़ी बूटी जो है, जोगेश्वरी, मुर्डेश्वर, कलसई, इन पहाड़ों से बहुत अच्छी दवाइयाँ निकलती हैं। और सातपुरा पहाड़, जलगांव, भुसावल साइड से भी, क्योंकि मैं उधर भी कुछ वस्तादों के साथ मठ पे रहा हूँ पहले, और मेरी तालीम माशाल्लाह वहाँ पर भी अच्छी हुई। एक हमारे बीच में उनका इंतकाल हो चुका है, नामदेव बोल के एक महाराज थे, बड़ी अच्छी, उनसे भी मैंने तालीम 5 साल लिया हूँ। एक कोली बाबा थे, उनके हाथ तले 12 साल तालीम मेरी हो चुकी भी हैं। दीगर मेरे दादा गुलाब शाह, इनके पास में भी जो है तो तालीम मेरी अच्छी हुई। गाँव अंबई, तालुका सिल्लोड, जिला औरंगाबाद, गांव ग्राम पंचायत में भी आप जाके पूछ सकते हैं कि वालिद हमारे क्या करते थे और दादा क्या करते थे। और आज मैं भी अल्लाह का शुक्र यही करता हूं। और बार बार मैं ये पब्लिक और हकीमों से यही कहना चाहूँगा कि अगर जो लोगों को हकीमी सही तरह से नहीं समझ में आती है, तो कम से कम पूरी तरह से मुकम्मल सीखे, ना तो इसमें कोई परहेज करे, ना ही हिचकिचाए, ताकि हमको आवाम को सही और सच्चा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करना है। और आवाम से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल कतई हमको आयुर्वेद में जिनको कोई नॉलेज नहीं है, तो
तो ऐसे लोगों के पास जाके पैसे और समय अपना दोनों बर्बाद ना करें। और कोई हकीम या कोई भी नए बच्चे अगर हकीमी सीखना या नॉलेज लेना चाहते हैं, चाहे जड़ी बूटी में हो या रसायन विद्या के अंदर हो, तो उन्हें वो तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। सर, अब मेरा एक सवाल इस सेक्टर हट के है कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलात में जाते हैं, तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घने घने झाड़ होते हैं, सारी बातें, उनको ढूंढना, उनको तलाशना कितना मुश्किल जाता है। सर, जब हम जो पहाड़ों से जाते हैं, देखो मुर्डेश्वर फेमस मंदिर है, बेचारे काशीगिरी बाबा बोल के भी थे, उनका भी इंतकाल हो गया। उनकी जगह पे उनके उत्तराधिकारी हैं मेरे वालिद। मेरा आना जाना उन पहाड़ों से, उस मंदिर में भी मैं कई बार रुका हूँ दवाई निकालते निकालते। बड़े घने जंगल और घाटियाँ होती है, सब दवाइयों को नेचुरल निकालना होता है और लाके लोगों तक पहुँचाना होता है। हम लोग उत्तरा के महीने में ख़ास तौर से दवाइयों को निकालते हैं, ना कि कभी भी किसी भी वक्त दवाओं को नहीं निकालते हैं। सर, हम देखते हैं कि जब जो इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं, जो इलाज होता है, तो कुछ ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी में आप कुछ बदलाव आया है कि जड़ी बूटी के अंदर भी जो है तो कम वक्तों में वो इलाज हो जाए, जैसा कि बहुत सी बीमारियाँ हैं। देखो, जैसे कि बहुत सी बीमारियां हैं एलोपैथी का, और इनका जो है तो एलोपैथी में भी बहुत अच्छी दवाइयां है, पर हमें अगर जो दवाओं का हल नहीं मिलता है तो हमें जाना ही पड़ता और जाना भी पड़ेगा, क्योंकि सही हकीम नहीं होने की वजह से अगर लोगों को भी। और एक इसकी वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली बात तो हमारा खान पान बहुत गलत हो गया, सोना नींद सही नहीं होती, जिसके दिल में देखो कोई मैदा, कोई टोस्ट, कोई चीज़, सब जहर खा खा के अपनी बॉडी को ख़राब कर लिए। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों को भी कहूँगा, स्वस्थ रहने वालों ने दिन भर अपना काम करे। घर में आजकल महिलाओं में पीसीओडी, मोटापा, थायराइड बड़े खतरनाक लक्षण देखे जा रहे। कुछ ना करो यार, पहले जो काम होता था, आज कपड़े हाथ से धोए जाते थे, मसाला पीसे जाता था, आज घर की लेडीज़ भी काम से बच चुकी। सर, हम देखते हैं कि आजकल जो युवा है, हमारे नौजवान हैं, इनके अंदर भी कहने की ऐसी जो जिस्मानी क़ुव्वत, बोलो क़ुव्वत बाज़ जिसे हम कह सकते हैं, मर्दानगी कह सकते हो, कमी वक्त होगी, तो कहीं इसका भी इलाज ही मुमकिन है? अरे ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, बच्चों ने आजकल जो है तो गलत फिल्में, बहुत सी ऐसी वजूहत हैं, और बस उसकी वजह से बच्चे ये हो जाते हैं। तो सानिया केयर बोल के ये ब्लॉग है अपना, ये विजिटिंग कार्ड भी आपको देता हूँ मैं, इससे ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये जेंट्स के लिए, ऐसी बीमारियों के लिए लोग बहुत शर्माते और घबराते हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर कुछ खाने पीने की टिप्स भी बताई हुई। आप ये रूल को फॉलो करो, आप 80% बेहतर हो सकते हैं। नहीं हुए तो फिर हमसे आके मिल सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं, उनकी शादी होती है, किनको 3 साल, किसको 5 साल, मतलब औलादे भी नहीं होती है, तो बहुत से लोग भटकते हैं। और आजकल हम देखते हैं, जब प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि टोटल 100% इलाज जड़ी बूटी से होता था। और आज तो आखिर क्या कारण है कि इसका इलाज किस तरह मुमकिन है कि जो महिलाएं, जो औरतें, जिनको जो बच्चों से मतलब उनका औलादे नहीं हो रही है, कि उसका भी इलाज मुमकिन है इसके ज़राए से? नहीं, इनके ज़रिए से इलाज मुमकिन है, और मेरा ये मानना है पुरानी और नई पेटी को मिला के इलाज करना चाहिए। और ऐसे हकीम या ऐसे डॉक्टरों की समझ से हमने अपनी सूझबूझ से ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए। और अपने रूल डॉक्टर को बताने के बाद में भी बहुत से महिलाएं डॉक्टर हैं, नहीं समझ में आते, इंशाल्लाह हमारे पास हम चेकअप फीस वगैरह नहीं लेते, आपको सही सजेशन और सही सलाह देंगे। सर, अब आ जाते हम कि आज के जो समाज में नुक्कड़ पे, चौराहे पे जो बात होती हैं, जैसा आपने बोले कि हम हकीम साहब हैं, सारी बातें हैं, तो एक सवाल तो जहन में फिर भी लोगों को उभरता है कि भाई लोग खुलेआम आरोप लगाते हैं कि नकली डॉक्टर बन के बैठे, नकली हकीम बन के बैठे, तो ऐसा क्या आप उनको चैलेंज कर सकेंगे कि आप आइए, एक मुकाबला कीजिए, बातचीत कीजिए, हम आपके सामने रूबरू हैं? बिल्कुल, इसमें 2 बातें हैं जैसे इन्होंने बताई। एक, मैं हकीमों के हिसाब से बोलना चाहूँगा कि अगर कोई हकीम ऐसा अगर है कि भाई दवाओं की मालूमात या नॉलेज के बारे में अगर उनके पास है तो बेहतर है मुझे सिखा दे, नहीं है तो मुझसे सीख ले। सबसे अच्छी बात उनके लिए ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात, पब्लिक के लिए ये कहना चाहूँगा कि दवाओं में जो लोग चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि हमारे जो है तो हिंदुस्तान के अंदर चैलेंज की कोई जगह नहीं है। जो चैलेंज करने वाले बाबा हो या हकीम हो, इनके चक्करों से दूर रहो, क्योंकि शिफा का देना अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं है। और मैं कभी भी आपकी एक बात से सहमत हो और एक बात से नहीं हूँ कि मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक आखिर इंसान हूँ। इतनी बात की गारंटी और भरोसा दे सकता हूँ कि एक अच्छा वैद्य होने के नाते, एक अच्छा हकीम होने के नाते। फिर एक बात बताता हूँ, हमारा घराना बालाजी साहब ओगले एक हकीम रहे 1818 के अंदर। उनके शिष्य की वंशवाड़ी से चिकित्सा प्रभाकर 1931 के राइटर बने, तब भी हमारे दादा उनके साथ में थे, दादा के वालिद। तो तब से हम लोग हकीमों में, मेरे पास कई ग्रंथ हैं ऐसे, और वो
इनकी स्टडी भी है कि कहाँ ऐसे लोग हिंदुस्तान में 100 साल पहले भी वही थे जो हमारे घराने के साथ भी थे। हमारा गिरी घराने से भी बड़ा ताल्लुक रहा, हमारे गांव के अंदर भी, महाराज सभी तरह से। वजह यह है कि हमारा नेचुरल आयुर्वेद, और जो हमारे पास में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी देन ये है कि हम ये कहेंगे हमारे भारत की कि यहाँ पर नेचुरल दवाओं का भंडार था, और रस रसायन पेटी हिंदुस्तान से आज डेवलप हुई थी। आज यहाँ देखो तो ये पेटी ढूंढों से नहीं मिलती, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और कुछ बहुत मजबूत लोग भी हैं, पर हमारे पास ऐसे लोग अभी महाराष्ट्र में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा और सरकार से भी ये कहूँगा कि जो अच्छे हकीम या अच्छे वैद्य हैं पुराने, इनके लिए कोई ना कोई जगह या कोई स्थान बनाना चाहिए। और जो गलत लोग हैं तो एक तो उन्होंने ये प्लान छोड़ो या फिर अपनी अपनी सुधारना करना चाहिए। और आवाम से खास तौर से अपील करूँगा, चाहे मैं खुद क्या नहीं होता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप वहाँ जाके दवा मत ले, अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद ना करें। सर आप देखते हैं कि आमतौर से हम देखते हैं जब इस तरह के दवाखाने में आते हैं आयुर्वेदिक के, तो रेडीमेड के डब्बे दिखाई देते हैं, सारी बातें। मेरा सीधा सवाल ये है कि जब जैसा आपने बोला है, जहाँ हमें जानकारी दी है कि हम पहाड़ों के दामन से, जंगलात से जड़ी बूटी लाते हैं, तो तैयार किस तरह करते हैं आप? हाथ से बनाते हैं कि आपका कोई ऐसा कुछ? ये हमारे खरल होते हैं, देखो तांबड़ पत्थर के हैं, मेरे पास ब्लैक हकीक भी हैं, आवाज़ देखो। इन स्टोनों में घोट के दवाई बनाई जाती नेचुरल तरह से। और हाँ, एक सवाल बार बार आता है कि हकीमों में इसमें, इंशाल्लाह आपके चैनल के हिसाब से और भी चैनलों के हिसाब से, जब उत्तरा पूर्वा के महीने में जब हम बीच में दवाई नहीं निकालते, क्योंकि उस वक्त दवाइयों में शहर पैदा नहीं होते, तो उस वक्त उनकी कटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक विधिवत तरीके से जो होता है उससे ये दवाई निकाली जाती। तो हम लोग जब दवाई निकालने जाएंगे तो इंशाल्लाह हम 2-3 दिन सब कैमरामैन लोगों को जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथ लेके जाएंगे। तकरीबन 200-300 तरह की दवाई हम वहाँ से पहाड़ों से निकालते हैं, थोड़ी मात्रा में जिसकी ज़रूरत है। तो आप लोगों को पूरी लाइव वीडियो के साथ आपके चैनल के हिसाब से भी बताएंगे हम लोग। सर हम देखते हैं कि मेरा सवाल ये है कि हम रोज़मर्रा में, चाहे महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, रोज़मर्रा में कई तरह की रेगुलर बीमारियाँ होती हैं। हाथ का दुखना है, पैर का फूलना है, पेट का दुखना है, चक्कर आना है, वीकनेस है, और खाने का पचना नहीं पचना, सारी बातें। क्या रेगुलर बीमारियां हम आयुर्वेदिक से, मतलब दवाइयां हम ले सकते हैं कि इसके ज़रिए इलाज हो जाए, कि हमें इंग्लिश दवाओं को ना लेना पड़े? नहीं, देखो 2 बातें मैं यहाँ बताऊँगा। मैंने एक बात पहले ही कहा कि नई और पुरानी पैती दोनों को मिला के हमको लोगों को पकड़ चलनी होगी और चलाना होगा, क्योंकि आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सी पकड़ कमज़ोर हो चुकी, सही लोग काम नहीं कर रहे, और जो सही हकीम भी हैं तो इनके पास लोग जा नहीं सकते, और गए भी तो ये लोग दावा नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ दावा, तो इसीलिए बहुत परेशानियाँ हो रही। एलोपैथी लेना चाहिए, वक्त के हिसाब से बताना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को बताना ज़रूरी है जी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ये आरोग्य जागृति का भी देखो, कैंसर का इनका बड़ा अच्छा ये है जी। ये पम्पलेट भी आपको देना चाहता हूँ मैं, ये देख लो। इसमें नीचे मेरा भी नंबर है, अगर कोई कैंसर का ऐसा मरीज है तो ये इलाज हमारे पास तो नहीं, लेकिन मगर यहाँ से कोई सहायता आप लोगों को हो सकती है, और टिप भी, उनके नंबर भी इसके अंदर हैं। हकीम साहब हम देखते हैं कि जब पहले ज़माने के जो हकीम हुआ करते थे, तो हमारा एक किताबों में लिखा हुआ है, हमने बुजुर्गों सुना है कि वो बात नहीं करते थे बल्कि नफ्स को पकड़ते थे और पहचान लेते थे। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। हाँ, इसके लिए मैं बड़ी अच्छी प्यारी बात बोलना चाहूँगा। आजकल क्या हो गया, लोगों को इसकी एक तालीम बड़ी अच्छी है, नफ्स की है, जिसे नाड़ी ज्ञान भी कहा जाता। और दूसरी बात जो है तो दवाओं की पहचान होनी चाहिए, कैसी कि बीमारी में, देखो हमारे पास मराठी में एक मन है, क्योंकि मेरी तालीम दीगर लोगों से हुई, मेरी राजस्थान, कोटा, भीलवाड़ा, बहुत साइड में रह चुका हूँ, कुछ जगहों पे, आप तो नहीं पर 15 साल पहले भी। तो वात, पित्त और कफ, ये 3 बीमारियाँ और ऐसे रोग हैं जिससे सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इसकी समझ होनी चाहिए हकीम को। फिर इससे ये होना चाहिए, बलगमी, सफरा, जो भी मिजाज है, पेशेंट का मिजाज समझ में आना चाहिए, इसका मिजाज है क्या, फिर इसे दवाई कौन सी देना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। तो उससे दवाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता। सर आपके दवाखाने का टाइमिंग बोलिए, और आपकी फ़ीस कितनी है, और कोई मरीज़ अगर चाहे कि भाई जैसे जो आ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बूढ़े हैं, बहुत मोटे हैं, आ नहीं सकते, बहुत सी मजबूरी भी होती है, तो कुछ सहूलत है आपके पास इस तरह से? आपकी टाइमिंग बोलिए, फ़ीस बोलिए। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी सुबह दवाखाना OPD खुल जाती है 9:30 बजे से। तो एक्चुअली मैं आता हूँ 10 बजे से 1:30 बजे तक रहता हूँ, शाम में 6 से 9 रहता हूँ, और जुमा बंद है। आगे चल के 1 महीना 2 महीने के बाद शनिवार भी हमारे पास बंद रहेगा, क्योंकि 2 दिन हम लोग बाहर रहा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो जुम्मा के ही अलावा कोई बंद नहीं। और
फीस रही तो मैंने अभी तक फीस तो नहीं लिया हूँ कभी किसी से। मेरा काम है एक अच्छा हकीम होने के नाते आयुर्वेद को लेके चलना, और मेरा यही है कि आयुर्वेद से लोग समझे और आयुर्वेद की तरफ बढ़े। और आयुर्वेद है क्या, आज मैं कुछ कंपनियां और उनके नाम अभी तो नहीं लेना चाहूँगा, अगली वीडियो में चला खुलासा करूँगा कि जिन्होंने आज 20 साल पहले इस बात भी अगर कोई आयुर्वेद का नामो निशान नहीं जान सकता था, और 20 साल बाद भी, तो आज बहुत लोगों को आयुर्वेद की समझ हो गई। बस करने वालों की ज़रूरत है सही तरह से आयुर्वेद को समझे। रहा सवाल कोई बहुत सीरियस पेशेंट है तो आप घर पे लेके चलो, हमारी कोई फीस नहीं, आप आओ लेके चलो, हम आके देखेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। फिर भी साथ कम से कम जो वाजबी दवाइयाँ होती है तो उससे कुछ ना कुछ तो बनता है ना चार्ज हल्का। नहीं, मेडिकल की जो दवाई हम कोर्ट पीस के देंगे तो अल्लाह का शुक्र जो उसका रहा बस हुई। हम जैसे 50 रुपये फीस लेते, लोग 100 रुपये लेते, कोई 200 रुपये लेते हैं, हम नहीं लेते फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीस हमारे पास पेशेंट से बात करने की नहीं है। आप आओ, नहीं भी दवा लेंगे तो हमारे पास आओ, बैठो, मशवरा करो। चाहे पथरी के पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट हो, बहुत से मसले हैं, कुछ हार्ट के पेशेंट अच्छे हुए, बहुत सी बीमारियां जो लेडीज़ों के बाल झड़ते हैं, मोटापे से परेशान है। जेंट्स के लिए तो खास बात कहूँगा, जो ब्लॉक के बारे में बोला हूँ, शर्माए ना। आपकी ऐसी कोई बीमारियां हैं तो हमारे पास नेचुरल दवाइयाँ आती हैं, आप एक बार ज़रूर मिलें और बिल्कुल आप अपना इलाज कर सकते हैं। अब एक सवाल साहब सीधा गवर्नमेंट से है कि हम देखते हैं प्राचीन भारत में जब राजा महाराजा मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी तो उस ज़माने में उनके तरफ से मदद हुआ करती थी, वो मदद किया करते थे बाज़ाब्ता, बहुत माली मदद, हर तरह की मदद। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है जो तो हालात बदले, समीकरण बदला है, तो क्या वक्त नहीं है कि आज हमारे भारत देश के अंदर जितनी भी स्टेट है, सूबे जाते हैं, उनको चाहिए कि वो आयुर्वेदिक को सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ाए? इसके बारे में को मशवरा देना चाहिए गवर्नमेंट से, को अपील मशवरा आप? नहीं, मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा कि आपकी गवर्नमेंट में तो बहुत बड़ा बदलाव है। हम तो 10 साल से देख रहे हैं, और मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो आयुर्वेद को 20 साल बाद लोग पहचानते थे, और 20 साल 2040 की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी 22 की भी नहीं, तब तक भी जितना आयुर्वेद डेवलपमेंट नहीं होता था। कुछ लोगों की मेहनत है इसके लिए, और बिल्कुल उन लोगों ने जो है तो आज आयुर्वेद को टॉप लेवल पे पहुंचा है। हमारी आज की गवर्नमेंट से भी अपील भी है, और बहुत अच्छे से ये है कि हमारी सपोर्ट गवर्नमेंट करती तो नहीं पता, लेकिन मगर जो भी है तो कोई परेशानी हमको गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं है। नहीं, सपोर्ट की बात करो, और ज़्यादा सपोर्ट तो कुछ कायदे बनना चाहिए इनके लिए, मैं तो बोलूँगा। किसी कॉलेज खोले, डिग्रियां बने, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वैद्यों के लिए होना चाहिए। और क्योंकि हिंदुस्तान का प्राचीन समय से असल कोई ग्रंथों में से हो या किसी भी चीज़ से हो, तो वैद्यों का स्थान पहले से हमारे पास रहा, और ये हमारे देश की सभ्यता है। तो वैद्यों को जगह एक अच्छी मिलनी चाहिए, और अच्छे वैद्यों को जो है तो यहाँ की गवर्नमेंट से यही अपील है कि कुछ उन्होंने उनके लिए करना चाहिए। इस तरह से आपने हकीम साहब की बात को सुना, और हमारा आने का एक ही मकसद, हम तमाम दर्शकों को बता दें जहाँ तक हमारे भी चैनल वीडियो देखा जा रहा है, कि देखते हैं हम आजकल कि आयुर्वेदिक की लोग भरोसा बहुत कम कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? लोग बेसिकली नहीं देखते हैं कि कई नकली हकीम आज मार्केट में घूम रहे हैं, दवाखाना डाल के बैठे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे पुड़िया मान के देते हैं, कैसे कैसे दावे करते हैं, सारी बातें होती हैं। तो हमारे एक ही मकसद है कि हमारे प्राचीन भारत का जो ये सही मानों में एक इलाज है, और हम समझते क़यामत तक रहेगा, क्योंकि ये जड़ी बूटी का इलाज है। अब सोचिए, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके परिवार का, उनकी फैमिली का इलाज इस जड़ी बूटी से होता था। उस टाइम कोई एक्सरे मशीन नहीं था, कोई सिटी स्कैन नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई स्लाइन नहीं था। तो सोचिए आप कि वो ठीक हो जाया करते थे और जड़ से बीमारी खत्म होती थी। तो हमारे एक ही मकसद है तमाम दर्शकों बोलने का कि असली हकीम जिनके पूर्वज से पूर्वज इनकी पीढ़ी कह गए कि चौथी पांचवी पीढ़ी चल रहे हैं, तो ऐसे हकीम और भी हो सकता है महाराष्ट्र में हो, हमारे देश में हो, इनसे संपर्क कीजिए, इनसे मिलिए। हो सकता है कि आपके बड़ी से बड़ी कोई बीमारी का इलाज इनसे आपसे मुमकिन हो सकेगा। और इन डॉक्टर साहब के पास ज़रूर एक बार आइए, उनसे मुलाकात कीजिए, फ़ोन कीजिए, मशवरा कीजिए। अगर तो हो सकता है बहुत सी बातें आपको देखने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, और आपको इत्मीनान हो जाए। और हमारे स्क्रीन के ऊपर ये फ़ोन नंबर चलाया जा रहा है, इससे भी आप बातचीत कर सकते हैं। और जैसा हमने इनसे खुल के कहा है, और हमने खास तौर से एडिशनल सवाल उनसे किया था कि हमारे भारत सरकार को हम देखते हैं कि इंग्लिश दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, अमेरिका से आती है, इंग्लैंड से आती है, बहुत सी आती हैं। लेकिन हमने अखबारात में, मीडिया में ये भी पढ़ा है कि 1 रुपये की गोली कहीं 1000 में 100 में चल जाती है। इंग्लिश दवाई की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारे प्राचीन भारत का इलाज जड़ी बूटी जो कि पहाड़ों के दामन में पड़ा हुआ है, जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। लेकिन सवाल ये तलाशे कैसा, समझे कैसा, पहचाने कैसा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो काबिलियत हो, वो समझ हो, या फिर परंपरागत जो पीढ़ी आ रही हैं कि उनसे ये जैसा नस्ल से वाबस्ता रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग एक बार इस हकीम साहब से ज़रूर मिले। और वो युवा, वो महिलाएं जो कई तरह की गोपनीय बीमारियों से परेशान है, वो ज़रूर आके मिले। कि जैसे इन्होंने बताया है कि ये इनके दादा परदादा, तो यकीनन जिनका वंश चलता है
तो उनके हाथ में एक ताकत होती है, ऊपर वाला एक शफा देता है। और जो नए लोग आते हैं, कुछ डिग्री लेके आ जाते हैं, ये 2 साल का डिप्लोमा करके पास आते हैं, पास कर लेते हैं, बिल्डिंगों में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दवाखाना है। असल में ऐसा नहीं है। जिनके वंश, ये वंश है, इनके वंश दादा परदादा से होते आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इनसे मिलिए आप। देखिए, हमने एक बहुत खास सवाल किया है। ये देखिए, ये है हमारे प्राचीन भारत की आयुर्वेदिक की पहचान। तमाम तरह की दवाएं इसी खलबत्ते में, कहिए अलग अलग पत्थर होते हैं, सफ़ेद पत्थर, वाइट पत्थर, लकड़ी के जो लकड़ी के भी होते हैं, कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है। और ख़ास बात यह है कि पहाड़ों के दामन में जाते हैं। अब सोचिए कि पहाड़ों के दामन में चढ़ना पड़ता है, पहाड़ पे ढूंढना पड़ता है, कि तकलीफ का सामना पड़ता है, कांटे होते हैं, कई तरह की घने घने झाड़ जंगलियाँ होती है, उसमें तलाशना, उसमें से लाना, यकीनन ये बहुत कला का काम है, माहिर फन का काम है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो स्क्रीन पे जो नंबर चलाया जा रहा है, एक बार ज़रूर उस पर कॉल कीजिए। अगर आप कॉल कर सकते हैं तो जो वाकई तंग आ गए हैं अपनी ज़िंदगी से कि आप क्या करें, बहुत दूर दूर गए, हर जगह गए, परेशान हो गए, तो वो एक बार ज़रूर आए। क्योंकि हम उनकी वो नहीं कर रहे हैं, उनको ऐड नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि प्राचीन भारत का, हमारे देश का जो असली जो इलाज है, जो जड़ी बूटी है, इसको उजागर किया जाए। ये हमारा अभियान चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं लोग आएंगे, इनसे मशवरा करेंगे और अपने हर बीमारी का इलाज आप कराने की आप कोशिश करेंगे। देखते रहिए SGM न्यूज़।